Hare Krishna, welcome to our place. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम अंदर आ चुके हैं एंड आज मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट से मिलवाने वाला हूँ। और ये चीज़ स्पेशल इसलिए है क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में इन्होंने जितनी हेल्प की है अपनी और दूसरों की, उससे भी ज़्यादा इन्होंने हेल्प की है यंगस्टर्स की ओवर सोशल मीडिया। इनके अराउंड 20 से 25,000 फॉलोअर्स हैं लिंक्डइन पे, जहाँ पे ये यंगस्टर्स को हेल्प करते हैं एक ब्रांड बिल्ड करने में। तो आज हम मिलेंगे आशीष प्रभु से। हरे कृष्णा। तो जैसा आपने बताया कि मैं आशीष सिंह और मैं करेंटली ZS के साथ काम कर रहा हूँ और वहाँ पर मैं डेटा एनालिटिक्स में काम करता हूँ, जो कि ZS एक बहुत ही बड़ी कंसल्टिंग फर्म है जिसमें हम मोस्टली फार्मा के क्लाइंट के साथ डील करते हैं और उनका जितना भी डेटा है उससे कैसे इंसाइट्स निकालनी है, उसको कैसे प्रोसेस करना है, उसको अपने बिजनेस में कैसे ग्रोथ वगैरह लाना है। तो हम उसके लिए डेटा को चर्न करते हैं, तो उसमें हम बहुत सारे टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने कैसे अपनी कृष्णा कॉन्शियस जर्नी स्टार्ट की। तो जब मैं HBTI जो कि कानपुर में है वहाँ पर पढ़ रहा था, तो हमारे सीनियर्स, क्योंकि मैं भी फर्स्ट ईयर में आया था, तो फर्स्ट ईयर में हमारे पास बहुत सारे गोल्स एस्पिरेशंस होती है कि कॉलेज कैसा होगा, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे कैसे कैसे लोगों से मिलेंगे। और हमारा बहुत, हम शुरुआत से ही प्लेसमेंट के बारे में भी सोचने लगते हैं कि हम गूगल माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में प्लेसमेंट्स लेंगे। तो ऐसी मेरी भी कुछ डिज़ायर्स थी। तो बहुत सारे सीनियर्स थे जो कि अलग अलग सेशंस लेते रहते थे, लेकिन एक सीनियर आए वो बहुत ही अलग लग रहे थे। मतलब वो जेन्यूननेस और जो भी चीज़ें बता रहे थे, दैट आई वॉज एबल टू फील। तो फिर हमको पता चला एक 6 सेशन का कोर्स है। उन्होंने डायरेक्टली स्पिरिचुअलिटी की नहीं, लेकिन स्पिरिचुअल क्वोशंट की बात की थी कि हम स्पिरिचुअल क्वोशंट अपना कैसे बढ़ाएं, क्योंकि हम लोग बहुत सारी तैयारी करके जेई वगैरह की, IQ वगैरह और EQ भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग उस पर वर्क करते हैं, बट लेकिन स्पिरिचुअल क्वोशंट जो कि आजकल लाइफ में बहुत ही रिक्वायर्ड है, उस पर कैसे वर्क करना है। तो फिर मैंने उनके कुछ कोर्सेज किए, तो उससे धीरे धीरे पता लगने लगा कि हमारी जो संस्कृति है और जो हमारा कल्चर है वो कितना वैल्यूएबल है हमारे लिए। और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके लाइफ को परफेक्ट बनाने में बहुत हेल्प करेंगी। वो चाहे आप बोल लो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, वो सब में हेल्प करेगा। तो फिर उन्होंने सेशंस लेना स्टार्ट किया, मुझे भी उनका बेनिफिट दिखा अपनी लाइफ में, कॉलेज में, क्योंकि हमने ऑलरेडी देख चुके थे कि कैसे कैसे लोग वहाँ पर इवन फर्स्ट ईयर्स में आते हैं। ऐसा बोलते हैं कि फर्स्ट ईयर में 90% जो जनता होती है वो आती है कॉलेज में, वो कुछ भी बैड हैबिट्स के साथ नहीं होते हैं। तो 10% ही ऐसे होते हैं जो कि बैड हैबिट्स के साथ आते हैं, लेकिन निकलते निकलते जब फाइनल ईयर आता है तो 90% ऑफ द पीपल वो बिल्कुल इन्वर्स हो जाता है, मतलब अपोजिट हो जाता है। तो वैसा हमने फील भी किया था, देखा भी था। तो और ये हमें प्रैक्टिकल लाइफ में दिखने लगा कि हाँ, ये सारी चीज़ें बहुत ही साइंटिफिकली रेलिवेंट है अपनी लाइफ में, और उनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी है। प्रभु जी, कुछ क्वेश्चंस हैं जो जब मैं कृष्णा कॉन्शियस में आया था उन्हीं लोगों के पर्सपेक्टिव से वो कुछ क्वेश्चंस आपने से पूछना चाहता हूँ। क्योंकि क्या है कि हमारे एजम्पशंस ऐसे हैं कि भाई इसने धोती कुर्ता पहना है, ये साधु है, ठीक है, ये संत आदमी है, ये कुछ काम नहीं, बस ये भक्ति करता है। तो आज हम उसका दूसरा फेस दिखाने वाले हैं आपको कि कैसे एक साधु संत जो है वो ऑफिस भी जाता है, काम भी करता है, पैसे भी कमाता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा आपसे प्रभु जी ये है कि क्या आप ऑफिस में चांटिंग करते हैं? तो मैं पहले तो ये बोलूँगा कि अभी मैं कोई साधु संत नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैं इस बात पे हूँ कि जब भी, बिकॉज हम ये सारे प्रिंसिपल्स जब अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करने लगते हैं, तो अल्टीमेटली हमारे अंदर कुछ अच्छी खूबियाँ जनरेट होती हैं, और जो कि आगे लाइफ में चलते चलते जब आप अपने लाइफ में आगे प्रोग्रेस करते हैं, तो वो चीज़ें आपको थोड़ा आपको प्योर बनाती हैं और आपको स्पिरिचुअलिटी में हेल्प करती हैं। सो अभी आपने पूछा कि मैं चैंटिंग करता हूँ कि नहीं ऑफिस में। तो मतलब ऐसा होता है, कभी कभी मेरे माला कुछ रह जाते हैं जो कि मैं कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज कभी हो गया कि ऑफिस में लेट नाइट हो जाता है, तो सुबह उठना भी मुश्किल हो जाता है। और सुबह में भी एक रूटीन होता है, वो मैं आगे आपको बताऊँगा अपना रूटीन। उसके बाद क्या होता है कि हम
मुझे मुश्किल हो जाता है कि मैं नहीं कर पाता हूँ। तो फिर ऑफ़िस में भी जाके कभी वो राउंड्स करने पड़ते हैं। तो मैं कैसे करता हूँ, ऑफ़िस में केबिन्स होते हैं, सबके सामने ऐसा नहीं करना है क्योंकि आपको सारे लोग शुरुआत में नहीं समझ पाएँगे। आप धीरे-धीरे अपने आप को रिवील करते हो उस ऑडियंस को। क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि इंडिया में कि अगर ये तो साधु बाबा बन गया जैसे आपने बोला, तो उनका परसेप्शन ही अलग हो जाता है। दे थिंक अरे ये दुनिया से इसको कुछ मतलब नहीं है, तो आपको ऑफिस में लोग चीपली लेने लगेंगे। जब आप उनको अच्छे से साइंटिफिक वे में बताओगे कि इसका क्या मोटिवेशन है उसके पीछे, तब वो आप चैंटिंग उनको डिस्क्लोज कर सकते हो। लेकिन उसके पहले केबिन्स होते हैं हमारे ऑफिस में, बिकॉज इट्स कंसल्टिंग फर्म। तो हम वहाँ पे केबिन्स में जाके अपने राउंड्स आराम से कर लेते हैं। जैसे नॉट इन द बल्क, हम लोग एक साथ नहीं करते हैं 4-5 राउंड, बिकॉज इट विल टेक टाइम, उसमें टाइम लगेगा। तो हम 2-3 राउंड एक बार में कर लिए और फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कि आप अपने पूरे दिन का फूड साइकिल कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि ये चीज़ हमें भी पता है और ये चीज़ हम समझते हैं कि प्याज, लहसुन और बहुत सारे कुछ अदर रिस्ट्रिक्शंस है जो कि इसमें रहते हैं, तो आप वो सब चीज़ें कैसे मैनेज करते हो? तो जैसे आपने बोला मैं अपना फूड साइकिल कैसे मैनेज करता हूँ, तो हम लोग सुबह अपने जो हमारे वॉइस में जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पे हमारा प्रसाद बनता है, तो हम उसको प्रसाद ऑफिस में लेके जाते हैं। और उसके बाद ऑफिस में अगर हमें कुछ फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं तो हम उनको वैसे तो हमको ऑफ़र करके खाना चाहिए प्रॉपरली, लेकिन अगर वहाँ पर हमारे पास क्योंकि हमारे पास कभी-कभी हमारे पास फ़ोटोज़ प्रेज़ेंट होती हैं, हमारे पास कृष्ण, राधा कृष्ण की फ़ोटोज़ होती हैं, तो हम उनको दिखा के ऑफ़र कर सकते हैं। लेकिन हम कभी-कभी मन में भी ऑफ़र कर लेते हैं, तो फिर हम उसको कंज़्यूम कर सकते हैं। तो फ्रूट्स वगैरह हम लोग जो ऑफिस से मिलते हैं वो कंज्यूम कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग चाय वगैरह नहीं पीते हैं, तो हम चाय वगैरह अवॉइड करते हैं, चाय कॉफ़ी, बिकॉज़ ऑफिस में वो बहुत सारी मात्रा में मिलती है, तो हम उसको अवॉइड करते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हम चाय, कॉफ़ी वगैरह नहीं पीते हैं, तो मतलब जैसे ऐसा नहीं लगता कि थोड़ी लेज़ीनेस आ रही है? तो क्योंकि मतलब एक्टिव रहने के लिए ही ऑब्वियसली ये सब लोग पीते हैं, तो जैसे मैं भी कंज़्यूम करता था, मैंने अभी लेटली छोड़ा है। बट आपको फिर आप एक्टिव कैसे रहते हो मतलब पूरे ऑफ़िस में? हम लोग ऑफिस में अगर जैसे मैं अभी 6 साल से मैंने चाय कॉफ़ी नहीं लिया है, तो अगर आप इतने दिनों से चाय कॉफ़ी वगैरह नहीं लेते हो, तो फिर आपकी बॉडी भी वैसे ही एक रेगुलर साइकिल में अपने को ढाल लेती है। तो हमको वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ऑलरेडी वी आर हम लोग एक मॉर्निंग प्रोग्राम और एक रूटीन फॉलो करते हैं और उससे इतना इंस्पायर्ड रहते हैं कि हमको पता है कि हम वो काम क्यों कर रहे हैं। अगर आपको गोल नहीं क्लियर है मैं काम क्यों कर रहा हूँ, तो कभी-कभी बहुत लेज़ीनेस आ जाता है, लेकिन आएगा वो तब भी आएगा जब आपको गोल क्लियर है। लेकिन उसके बीच में हम छोटे-छोटे ब्रेक्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 1 घंटे काम किया, तो आपने बीच में 5-10 मिनट का एक रिफ्रेशमेंट टाइप का ब्रेक ले लिया, तो फिर उससे आप रिफ्रेश हो जाते हो, किसी से बात कर लिया या थोड़ा-सा इधर-उधर टहल लिया, तो ऐसे करके हम लोग रिफ्रेश करते हैं अपने आप को। ऑफिस में जब हम रहते हैं तो एक ऑफिस का कुछ कहीं-कहीं जगहों का नहीं, काफ़ी जगहों का कल्चर रहता है कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग वहाँ पे रहता है कि आप लोग स्मोक भी करते हैं। तो आप स्मोकिंग जैसी इंटॉक्सिकेशन या फिर जो और इंटॉक्सिकेशन वहाँ पे रहती है, उससे आप दूर कैसे रहते हैं? तो जिस टीम के साथ मैं काम कर रहा हूँ, जिस ऑफिस में मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ पर जैसे आपने बोला कि बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं, बहुत सारे लोग इंटॉक्सिकेंट लेते हैं, लेकिन वो ऑफिस प्रेमाइसिस में नहीं करते हैं। अगर उनको वो चीज़ करना होता है तो वो नीचे जाके करते हैं मतलब। और कभी-कभी जैसे हम लोग कभी पार्टीज़ वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि हम उन जो भी फूड होता है, जैसे हम प्याज़ लहसुन वगैरह नहीं लेते अपने खाने में, तो हम सिर्फ वही फूड्स लेते हैं जिनमें ऑफ़र मतलब मन में ऑफ़र करके अगर ड्रिंक्स हो गया कुछ जो कि अपने अपार्ट फ्रॉम इंटॉक्सिकेंट्स, वो हम ड्रिंक्स ले लेते हैं। अगर जैसे कोई अगर हमसे बात कर रहा है, क्योंकि ऑफ़िस पार्टीज़ में हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, वो मतलब एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए ही होती हैं वो प्लेटफ़ॉर्म्स। तो हम उसमें जैसे अगर वो बंदा वाइन ले रहा है और वो सिप कर रहा है धीरे-धीरे अपने उससे, तो हम लोग क्या करते हैं, हम आजकल लोग ब्रॉड माइंडेड भी हैं, वो आपको स्पेस देंगे आपकी चीज़ों को करने का, तो आप आराम से एक ग्लास ग्रैब कर सकते हो और उसमें पानी लेके आप भी थोड़ा सिप करते हो। तो वो वाइन सिप कर रहे हैं और हम लोग आराम से अपना वाटर सिप कर रहे हैं, तो दैट इज़ कंप्लीटली फाइन। तो प्रभु जी ने बहुत ही स्मार्टली इसका आंसर दिया है। एंड अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभु जी, देखते हैं आप इसको कैसे टैकल करते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब आपको एक डिलेमा में डाल सकता है। व्हाट इज़ योर सोर्स ऑफ मोटिवेशन? क्योंकि एक चीज़ तो क्लियर है कि आप पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट मैं इसको ऐसे आंसर करना चाहूँगा कि हम पैसे के लिए काम करते हैं एक्चुअली।
किसी किसी का कॉन्सेप्शन रहता है कि भक्ति मतलब आप उसमें पैसे वैसे नहीं कमाएंगे और आराम से कुछ एक गेरुआ वस्त्र धारण करके कहीं जंगल में निकल जाएंगे, लेकिन ये प्रिंसिपल भक्ति के नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा भगवत गीता में, जब कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता बोलते हैं तो अर्जुन एक वॉरियर है वहाँ पे। तो वैसे ही हमारा जो ड्यूटीज़ है करेंटली, वो हम अपनी ड्यूटीज़ को करना चाहिए। तो कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं मम अनुस्मरः युद्ध चा, मतलब आप मेरा अनुसरण करके युद्ध को करिए, ऐसा। तो हमारे लिए, अर्जुन के लिए उस समय था कि वो, उनकी ये ड्यूटी थी कि उनको युद्ध करके धर्म की रक्षा करनी थी। और हमारे लिए हमारी ड्यूटी है कि हम अपने पैसे को कमाएं, फिर उसको कैसे यूटिलाइज करना है। तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फैक्टर आ जाता है, जो कि डिवोटीज़ की लाइफ में और कर्मीज़ की लाइफ में एक बहुत ही बिग डिफरेंस होता है। क्योंकि इसका एक प्रिंसिपल होता है कि युक्त वैराग्य का प्रिंसिपल होता है कि आप जो भी चीज़ें अपने, मतलब हमारी लाइफ से रिलेटेड हैं, उनको कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हो। जैसे हमारी जॉब है, उसमें हम पैसा कमाते हैं, तो हम उसको कैसे यूटिलाइज़ करेंगे। वो कृष्णा की सर्विस में आप यूटिलाइज़ करेंगे, बेनिफिट है कि आप उसको भक्ति के थ्रू कंज्यूम कर रहे हैं। इस चीज़ पे आपसे बिल्कुल अग्री करूँगा, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो इवन जो प्रेयर्स जो डिवोटीज़ बोलते हैं उसमें भी ये बोलते हैं कि मैं जो ये पैसा कमा रहा हूँ तो उसको मैं कैसे यूटिलाइज़ कर सकता हूँ भगवान आपकी सेवा में। ऐसे ही प्रेयर्स जो है वो डिवोटीज़ के जनरली रहते हैं। तो मैंने भी इनिशियल स्टेज पे नोटिस किया कि जो भी चीज़ हम कर रहे हैं कैसे उसको लॉर्ड की सर्विस में यूटिलाइज कर सकें। तो ऐसा ही जनरली मतलब एक माइंडसेट भी रहता है एक डिवोटी का। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। बिल्कुल सही बोला कि हम 3 तरीके से सर्विस करते हैं, मनसा, काया, वाचा। तो मनसा मतलब हम भगवान को अपना माइंड और प्रेयर्स ऑफर करते हैं। काया मतलब हम बॉडी से अपनी, जैसे भगवान का आप देख रहे हैं ये ऑल्टर, तो यहाँ पर हम बहुत सारी सर्विसेज कर सकते हैं। आप फ्लावर्स इतने अच्छे देख रहे हैं, तो हम कभी कभी फ्लावर्स ला के भगवान के लिए, तो काया मतलब हम अपनी हाथों से फ्लावर्स को प्लग करके फिर भगवान को ऑफर करते हैं। इवन जो हमारा टेम्पल्स वगैरह होते हैं वहाँ पर कुछ सर्विसेज परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे झाड़ू लगाना हो गया भगवान के टेम्पल में, और भी बहुत बहुत सारी सर्विसेज रहती हैं जो कि हम भगवान के लिए पर्सनली कर सकते हैं, तो वो काया में आती हैं। वाचा मतलब जैसे अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, तो ये भगवान के बारे में ही कि हम लोग अपनी कैसे लाइफ स्टाइल बेसिकली एज अ डिवोटी चलाएंगे। तो हम ये जब डिस्कस कर रहे हैं तो ये वाचा, हम अपने वचनों के थ्रू भी लोगों को हो सकता है इंस्पायर करें, और खुद बहुत सारे जो हमारे साधु संत हैं उनसे इंस्पायर हों हम। तो ये वचनों में आता है कि हम अपने आप को थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड रखें, जो भी बोलने की कोशिश करें वो ऐसा बोलें, थोड़ा नॉनसेंस कम बोलें, अपने आप के वचन को ऐसा ही बोलें जो कि भगवान से रिलेटेड हो या उनकी सर्विस में लग रहे हो। तो इस तरीके से हम भगवान को सर्व करते हैं। जितना ये ट्रिकी क्वेश्चन था उससे बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभु जी का आंसर था। और जिस तरीके से इन्होंने गीता का एक रेफरेंस देके हमें समझाया, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गई हैं प्रभु जी। एंड इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे कई तरीके की डिस्ट्रैक्शंस रहती हैं, जिसे हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में माया का नाम देते हैं, ठीक है। जिसमें से कुछ है मनी, ऑफिस पार्टीज, गर्ल्स की डिस्ट्रैक्शन। तो आप इन सब चीज़ों से कैसे दूर रहते हैं? तो थोड़ा ट्रिकी है, बट इसको मैं ऐसे आंसर करना चाहूँगा जैसे मैंने अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया है। जब हम जो मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हैं, तो उससे क्या होता है, अभी मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा आगे, लेकिन उससे क्या होता है, एक हमारे शील्ड जैसा, हमारे मतलब एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस का समझ लो शील्ड ऐसा बन जाता है। क्योंकि आपके थॉट्स एंकर हो जाते हैं एक जगह पे कि आपको क्या फॉलो करना है, क्या नहीं फॉलो करना है। तो ये हमें इसीलिए शास्त्रों से रोज पढ़ना है, उनसे पढ़ना है या तो सुनना है। सुनना मतलब जो उनको फॉलो कर रहे हैं उनसे सुनना है, ऐसा नहीं किसी से भी सुन लिया तो वो आप में इफेक्ट नहीं लाएगा। तो जब आपके थॉट्स वहाँ पर एंकर्ड हैं, आपको पता है कि आप ये क्यों फॉलो कर रहे हैं, तब आपको ये डिस्ट्रैक्शंस बहुत ही कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं कह रहा हूँ नहीं आएंगे, लेकिन ये डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। और जब भी आप थोड़ा सा इधर उधर भी फिसल गए, तो आप एक बार ट्रैक पे आने की कोशिश बहुत जल्दी करोगे और आप बैक ऑन ट्रैक बहुत जल्दी आ जाओगे। तो इस तरीके से ये जो हमारा मॉर्निंग रूटीन है, शास्त्रों की वाणी है, तो ये हमको बहुत इसमें हेल्प करता है। बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जो कि है मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन, कि प्रभु जी आपका पूरे दिन का रूटीन क्या है एंड हाउ डू यू मैनेज योर भक्ति विद योर वर्क? बेसिकली हम सुबह जल्दी उठने की कोशिश करते हैं। तो हम जब जल्दी की बात करते हैं तो वो एक्चुअल में जल्दी होता है।
तो वो हम 4 बजे बेसिकली मैं उठता हूँ। उसके बाद हाफ एन आवर में हम लोग रेडी होते हैं, बेसिकली बाथ लेते हैं, फ्रेश होते हैं। देन उसके बाद हम लोग अपना धोती कुर्ता वगैरह पहन के, तिलक वगैरह वियर करके, और उसके बाद भगवान के सामने जाते हैं। तो वहाँ पर हम जब भगवान के दर्शन करने के लिए सुबह जाते हैं तो हम लोग चैंटिंग करते हैं। पहले मैं वैसे 16 माला रोज़ करता हूँ, तो उसमें करीब 2 घंटा लगता है, तो मैं 2 घंटे चैंटिंग करता हूँ। आप पूरा उसके मॉर्निंग में ही कर लेते हो? हाँ, पूरा मॉर्निंग में चैंटिंग करते हैं। कभी-कभी जैसे मैंने बताया कि अगर रह जाते हैं माला, फिर हम लोग ऑफ़िस में भी जाके वो माला कंप्लीट कर लेते हैं, या जहाँ से भी हमको कंफर्टेबल रहता है। उसके बाद चैंटिंग के बाद हम लोग, एक मंगल आरती होता है जो कि सुबह करीब 6:45 पे हम लोग करते हैं। तो वो मंगल आरती बहुत ही एक्सटैटिक रहता है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आप कुछ भी करते हो तो वो एक फेस्टिवल की तरीके से होता है। तो पूरा दिन ही एक तरीके से फेस्टिवल की तरीके से होता है। तो हम सुबह-सुबह जो उठते हैं वो भी चैंटिंग फेस्टिवल उसको बोल सकते हैं। जब आप मंगल आरती करते हो तो वो मंगल आरती फेस्टिवल हो जाता है। तो मंगल आरती वो हाफ एन आवर की ही रहती है, बट उसमें हम लोग मृदंग, करताल, सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं और फिर अपने गुरु और भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। तो उसमें हम लोग तुलसी आरती करेंगे, नरसिम्हा आरती करते हैं और एक गुरु को ग्लोरीफाई करने के लिए एक आरती होती है। तो ये मंगल आरती होती है। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि हमें पूरे दिन ये हमने कर लिया, उसके बाद एक हम क्लास करते हैं। क्लास में क्या होता है, हम शास्त्रों से कुछ सुनते हैं, और या तो वो हमारे गुरुजन हो सकते हैं या तो शिला प्रभुपाद जी से सुनते हैं। तो एक ऐसी क्लास होती है जिसमें हम लोग शास्त्रों से सुनेंगे, और वो हाफ एन आवर या 45 मिनट्स का रहता है। तो हमारा ये पूरा रूटीन 8 o'clock तक जाता है। तो 8 o'clock तक वो क्लास ख़त्म होती है। उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह, लंच वगैरह रेडी हो जाता है। तो हम उसको भगवान को ऑफ़र करते हैं, और वो ब्रेकफास्ट लेने के बाद हम लोग अपने अपने ऑफिस के लिए जाना शुरू हो जाते हैं। फिर ऑफिस से, अब ये सबका टाइम डिफरेंट होता है, तो मेरे लिए ऑफिस, मैं करीब 11 बजे, कैब है मेरा, कैब से जाता हूँ, और फिर शाम को करीब 7 बजे ऑफिस से आता हूँ। तो 7 बजे ऑफिस के आने के बाद अगर कुछ काम रह जाता है ऑफिस का, क्योंकि अभी तो वर्क फ्रॉम होम जैसा हो गया है, तो हम लोग लैपटॉप से कहीं भी काम कर सकते हैं। अगर कुछ काम रह गया तो हम उसको फिनिश करते हैं। फिर शाम को मेजरली हम एक शयन कीर्तन जैसा करते हैं शाम को, भगवान को सुलाने से पहले। उसमें भगवान के लिए कुछ गीत गाते हैं, या हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं, कीर्तन करते हैं उसका, और वो भी बहुत ही स्वीट रहता है, बहुत ही मेलोडियस रहता है। कुछ लोग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। तो फिर हम वैसा करने के बाद करीब हम टारगेट करते हैं कि हम 9 या 9:30 10 बजे तक सो जाएं, जिसमें हम अगली सुबह में फिर से भगवान के दर्शन लेने के लिए एक्टिव रहें। तो ऐसे हम लोग अपना शेड्यूल मैनेज करते हैं। इसमें मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा यहाँ पे, जैसे एक यहाँ पे प्रॉपर टाइम टेबल सेट है, हर चीज़ का टाइम टेबल है कि इतने बजे आपको उठना है, इतने बजे आपको सोना है, इतने बजे आपको ये करना है। एंड इवन इस चीज़ का भी टाइम टेबल है कि मंडे को खाने में क्या बनने वाला है, ट्यूसडे को खाने में क्या बनने वाला है, वेडनेसडे को खाने में क्या बनने वाला है। एंड आप लोग ये चीज़ मानेंगे नहीं कि यहाँ पे खाना क्या क्या बनता है। मतलब मैंने शायद ही इतना टेस्टी खाना कहीं पे खाया होगा, बिकॉज एक दिन यहाँ पे राइस थे, लेमन राइस, और क्या क्या, तो मतलब एग्जैक्टली समोसा एक दिन, और एक दिन सुबह कुछ, मतलब प्रभु जी मेन्यू के बारे में ज़रूर प्लीज़ यहाँ पे बताइए। मैं चाहता हूँ, ये मेरा पर्सनल वो है कि ऑडियंस को पता लगे कि यहाँ पे सिर्फ प्रसादम का मतलब ये नहीं होता है कि हलवा खाना। प्रसादम का मतलब क्या होता है एक्चुअली में, बताइए पब्लिक को, बिकॉज व्यूअर्स नहीं जानते हैं कि कितना टेस्टी खाना बनता है। जैसे एक मैं उसके पहले ये पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पर जितनी भी सारी चीज़ें रहती हैं, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, उसमें सारे लोग, हम ही लोग सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। तो वो चाहे किचन डिपार्टमेंट हो गया, चाहे कुछ क्लैनलीनेस से रिलेटेड हो गया, तो हम लोग सारा कुछ मैनेज करते हैं, और सबका एक शेड्यूल बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, सबको सर्विसेज अलॉट करते हैं। ऐसे हम लोग साथ में रह के एक दूसरे की सेवा और भगवान की सेवा करते हैं, इससे हम लोग प्योरीफाई होते हैं। तो आपकी क्या क्या सर्विस रहती है इसमें? हाँ, तो अभी जैसे मैं इस वॉइस को ओवरऑल मैनेज कर रहा था, तो उसमें क्या रहता है कि मैंने एक शेड्यूल बनाया सबके लिए कि किसकी किसकी सर्विस रहेगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी रहेंगी, और फिर मैं, जो मेरी अथॉरिटी है, जो कि कोई ब्रह्मचारी हो सकता है, तो उन ब्रह्मचारी को रिपोर्ट करना होता है हमको कि ऐसे शेड्यूल चल रहा है, उनसे डिस्कस करके वो शेड्यूल मैनेज करना पड़ता है। उसके बाद हमारा एक किचन डिपार्टमेंट होता है। किचन डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सबको प्रसाद हॉट सर्व हो और टाइम पे सर्व हो, क्योंकि सबका ऑफिस होता है, तो उनको टाइम पे मिलना चाहिए, हॉट मिलना चाहिए।
उसके बाद हमारा एक क्लीनलीनेस डिपार्टमेंट होता है जो कि पूरी क्लीनिंग ओवरऑल मेंटेन करेगा। उसके बाद कोई परचेजिंग इंचार्ज भी रहता है। परचेजिंग इंचार्ज, क्योंकि अभी किचन इंचार्ज पे सारा लोड नहीं आना चाहिए, इसके लिए एक परचेजिंग इंचार्ज है जो कि किचन की कुछ भी रिक्वायरमेंट है तो वो उसको बताएगा। सब्जी परचेजिंग हो गई, ग्रॉसरी हो गया, कुछ भी, देन वो लोग मैनेज करते हैं उसको। उसके बाद एक इंटरनल मैनेजर होता है। इंटरनल मैनेजर क्या करता है, वो हमारे ओवरऑल कोऑर्डिनेटर के साथ डिस्कस करके सबको सर्विसेज अलॉट करता है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी का सुबह जल्दी ऑफिस है, किसी का लेट है, जैसे मेरा कभी कभी लेट ऑफिस रहता है, मैं 11 बजे निकलता हूँ, तो उसी अकॉर्डिंग वो कितने समय शाम को आ रहे हैं। क्योंकि इसमें क्या क्या सर्विसेज रहती हैं, सुबह में ऑफरिंग करना है, भगवान को भोग कौन लगाएगा, उसके बाद मॉपिंग करना है, उसके बाद शाम को कौन भोग लगाएगा, तो ऐसे करके सर्विसेज रहती हैं। तो फिर हम उनको मैनेज करते हैं। और जैसे आपने पूछा कि किचन में क्या क्या डिलीशियस आइटम्स बनते हैं, तो हमारे पास बहुत सारा वैरायटी रहता है। इस्कॉन का प्रसाद तो आपने खाया ही होगा, तो उसमें तो इडली, सांभर, डोसा, सुबह हर चीज़ बनाते हैं। और स्वीट तो एकदम, हाँ, बहुत सारे वैरायटी के हलवे रहते हैं। उसके बाद पायसम वगैरह भी बनाते हैं, साउथ इंडिया की भी डिशेज बनाते हैं। तो उसके बारे में तो बोलना, आपको एक्सपीरियंस ही आगे करना पड़ेगा कि उसको क्या इस्कॉन का प्रसादम रहता है। अब जो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ वो ऐसा है कि जैसे मैं इस्कॉन को अगर बाहर की नज़र से देखूँ तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लाइफ को लेके बहुत डिफरेंट होने वाला है, मेरा लाइफ को लेके गोल बहुत डिफरेंट होने वाला है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि एक डिवोटी, उसका क्या गोल होता है लाइफ में, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है लाइफ में, क्या वो एंड गोल है जिसको वो अचीव करना चाहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम सबको जानना चाहिए। बिकॉज अगर हम इस दुनिया में रह रहे हैं तो हो सकता है कि हम लोग हम डिवोटी बनने को एस्पायर कर रहे हों। तो डिवोटी की, जैसे अगर आप इस दुनिया में जर्नल भी रहो, सामान्य रूप में अगर हम देखें तो हमारे पास दो ड्यूटीज़ होती हैं। एक ड्यूटी है कि हम हॉरिजॉन्टल ड्यूटी, जो कि हम लोग अपने ट्राई कर रहे हैं सारे लोग परफेक्ट करने का। और एक होती वर्टिकल ड्यूटी, जो कि हो सकता है बहुत सारे लोग उससे अवेयर ना हो। तो हॉरिजॉन्टल ड्यूटी में हम अपने माता पिता की टेक केयर करते हैं, सोसाइटी में कुछ ऐसे काम करते हैं जिनको ओवरऑल हम कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं सोसाइटी में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपनी वर्टिकल ड्यूटीज़ को भूल जाते हैं। क्योंकि कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि ममय वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिष्ठानि कर्षति। तो इसमें क्या कहने का मतलब है भगवान का, भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि ममय वांशो जीव लोके, आप मेरे ही वंश के हो, मतलब मेरे ही पार्ट एंड पार्सल हो। तो अब कृष्ण और भी एक श्लोक में बोलते हैं कि अहम बीज प्रदापिता। तो वो बोलते हैं कि जितनी भी लिव एंटिटीज हैं उनका सुप्रीम फादर मैं ही हूँ। तो जैसे हम इस दुनिया में, हम जिस भी मतलब माता पिता के साथ जन्म लेते हैं, तो हम उनसे ऑब्लाइज्ड होते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशंस, उनकी एक्सपेक्टेशंस हमसे होती हैं कि हम उनके लिए कुछ करें, क्योंकि उन्होंने हमें रेज़ किया है, हमें इतना पाला पोसा है, हमारी हर चीज़ को उन्होंने सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ में, तब हमको हर चीज़ प्रोवाइड की है। तो वैसे ही कृष्णा बीइंग द सुप्रीम फादर, वो भी हमारे से एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनकी सर्विस करें। और उस सर्विस में ऐसा नहीं है कि वो हमको एज एक सर्विस का, यहाँ पर इस दुनिया में एक मोटिव होता है कि लोग सर्वेंट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन कृष्ण जब ये बोल रहे हैं कि आप मेरे ही पार्ट एंड पार्सल हो, जैसे आप देखो कि समुद्र इतना बड़ा होता है, तो समुद्र की एक ड्रॉप, उसमें भी सेम कॉम्बिनेशन होता है सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह का, और बड़े समुद्र में भी सेम होता है अगर आप ड्रॉप लो। तो वैसे ही कृष्ण बहुत विशाल हैं, मतलब उनकी क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो हम क्वालिटी में कृष्ण के समान ही हैं एक तरीके से, लेकिन क्वांटिटी में बहुत ही माइन्यूट है। तो अगर हमें, जैसे अभी कभी हमें क्वेश्चन आता है कि हमें रियल हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए कभी कभी हमको रियल हैप्पीनेस का नहीं फील होता है, फिर लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, क्योंकि हम कृष्ण से अपना संबंध भूल चुके हैं इसमें। और वही कृष्ण भगवद गीता में बता रहे हैं कि आप मेरे ही वंश के हो, मेरे ही पार्ट एंड पार्सल हो। जब आप मुझसे जुड़ोगे तब आपको वो रियल हैप्पीनेस और रियल कंट्रीब्यूशन आप कर पाओगे सोसाइटी में। तो ये चीज़ हमको बहुत ही इम्पॉर्टेंट ध्यान में देनी चाहिए अपनी लाइफ में, कि हम अपनी जो वर्टिकल ड्यूटी है ना, उसको भी नज़रअंदाज ना करें, उसको भी परफेक्टली फॉलो करने की कोशिश करें। लाइफ का गोल यही रहना चाहिए कि हम दोनों ड्यूटीज़ को इस दुनिया में भी अच्छे से फॉलो करें, और एट द एंड जब हम इस दुनिया को लीव कर रहे हों तो हमें कृष्ण की स्मृति होनी चाहिए, और उससे ही हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि लव ऑफ गॉड हेड पाना।
वही इस्कॉन का मेन उद्देश्य है। जितने लोग उससे कनेक्टेड हैं वो इसी चीज़ को एस्पायर करते हैं कि एट द एंड जब वो इस दुनिया को लीव कर रहे हों तो वो कृष्ण की स्मृति कर पाएँ और इस दुनिया से हैप्पीली अपने बैक होम, बैक टू गॉड जा सकें। अपना लास्ट क्वेश्चन प्रभु जी आपसे पूछूंगा आज, जो कि रिलेटेड रहेगा सोशल मीडिया से, जो कि आप भी जानते हैं कि सोशल मीडिया आजकल कैसे यूथ्स को और कैसे सबको डाइवर्ट कर रहा है। आपका जो मेजर पोर्शन है अपने कंट्रीब्यूशन का वो सोशल मीडिया से रिलेटेड है, लाइक 50%, है ना? तो मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, आप अपना सोशल मीडिया कैसे मैनेज करते हैं? बिकॉज ये तो एक डिस्ट्रैक्शन के तौर पे मतलब देखा जा रहा है और डिस्ट्रैक्ट कर रहा है लोगों को। तो आप कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं एक पॉजिटिविटी, एक अच्छा मैसेज देने के लिए? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मैं फिर से कहूँगा ये, क्योंकि आजकल आप दुनिया में अगर देखो तो सारे लोग सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं और वो मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ जो जनता है वो सिर्फ स्क्रॉल करे जा रही है, वो इंस्टाग्राम रील्स हों, यूट्यूब शॉर्ट्स हों। कॉलेज डेज में था तो मुझे ये लगा कि हम जब कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होते हैं और जब कॉरपोरेट वर्ल्ड में आते हैं तो वहाँ पर बहुत ही अलग दुनिया होती है पूरी, क्योंकि हमको नहीं पता होता है जो स्किल्स कॉरपोरेट में यूज़ हो रही हैं वो हमको कभी कभी कॉलेज में सिखाई भी नहीं जाती हैं। करेक्ट? वो आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा जब अपने कॉलेज में पढ़ा होगा। तो अभी फिर मैंने ये देखा, जो मैंने बेसिकली स्ट्रगल किया था कॉलेज से कॉरपोरेट लाइफ में बेसिकली ट्रांजिशन करने के लिए, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट फेज़। तो उस फेज़ में जब स्टूडेंट होता है तो उसको अगर ये डायरेक्शन सही से पता लग जाए कि उसको क्या करना है, कैसे जो स्किल्स हमारे पास कॉलेज में नहीं हैं और जो कॉरपोरेट में यूज़ हो रही करेंटली उनको कैसे बिल्ड करना है। इसलिए मैंने क्या किया, स्टूडेंट्स को जो मुझे हेल्प मिली थी मेरे सीनियर्स के थ्रू वही मैंने हेल्प स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना शुरू किया। और उसके बाद इससे क्या हुआ, दो चीज़ें हुई। एक, मेरा पर्सनल ब्रांड बन रहा है कि आई एम गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड एंड मुझे बहुत सारे रिक्रूटर्स और ये सारे लोग अप्रोच करते हैं थ्रू लिंक्डइन। मतलब इसके अलावा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो स्टूडेंट्स हैं दे आर ऑल्सो मैसेजिंग मी एंड आई एम रिप्लाइंग टू देम। आई एम मतलब उनको मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप डेटा एनालिटिक्स पे फील्ड में आ सकते हो, क्या एक्सपेक्टेशन होती है आपकी एम्प्लॉयर के और क्या इंटरव्यूज़ की कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या उनका माइंडसेट होता है। अब इंडस्ट्री में जो अभी करंटली हमारे पास स्किल्स हैं वो कैसे क्या यूज़ हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए मुझे लगा कि उनको ये नॉलेज भी होना चाहिए। क्या बात है, मतलब स्पिरिचुअली भी ग्रो करिए एंड प्रोफेशनली भी ग्रो करिए, बोथ स्पिरिचुअल एंड मॉनेटरी बेनिफिट्स। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने ये चीज़ एक्सप्लेन करी एंड एक नया पर्सपेक्टिव मुझे आज सुनने को मिला। मुझे पता था बट उतना डीपली और उतने जितने अच्छे से आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, थोड़ा आज मेरा अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ गया है वो।